बीबीसी की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की एक कंपनी को बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दायर एक मुकदमे में दिवालिया करार दे दिया है। ये खबर वैसे तो नई नहीं, लेकिन गुज़श्ता रात से पाकिस्तानी मीडिया पर गर्दिश कर रही है। दरअसल हसन नवाज को मई 2024 में दिवालिया करार दिया गया था, जिसकी तफसील बरतानवी सरकारी वेबसाइट्स पर भी मौजूद है। लेकिन इतवार को यह खबर मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया साइट्स पर शाया हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस आने लगी। बरतानिया में पब्लिक रिकॉर्ड रखने वाले गजट के मुताबिक फ्लैट 17 एवनफील्ड हाउस के रिहायशी और मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिवालिया करार दिया जा चुका है। उनका दिवालियापन बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी के साथ वाजिबात की अदायगी में नाकामी की वजह से हुआ। दिवालियापन का सरकारी रिकॉर्ड लंदन गजट में मौजूद है, जिसमें हुक्म के इजरा और इसके कानूनी मुज़म्मरात की तस्दीक की गई है। अगरचे हसन नवाज के नाम पर मजमूई तौर पर 7 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, लेकिन उनमें से 2 तहलील हो चुकी हैं। लेकिन हसन नवाज अब भी तकरीबन 5 कंपनियों क्विट पेनिंगटन लिमिटेड, क्विट ग्लूसेस्टर प्लेस लिमिटेड, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। वाज़ेह है कि दिवालिया शख्स डायरेक्टर की हैसियत से भी काम नहीं कर सकता या फिर किसी भी तरह से कंपनी के इंतजाम में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसे दिवालियापन से बरी नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए भी अदालत से इजाजत लेना होती है। हसन नवाज के दिवालिया होने से मुतालिक अदालती फैसला 3 मई 2024 को जारी किया गया था। ख्याल रहे कि मार्च 2024 के दौरान इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया था। पाकिस्तान में इन दोनों पर पनामा पेपर्स से जुड़े मुबैना बदउनवानी के मुकदमात कायम हुए थे। अगर इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि अगर कोई शख्स या कंपनी दिवालिया होती है तो उसका मुस्तकबिल और माली मामलात का मतलब क्या है। दिवालियापन को अक्सर एक बुरी चीज समझा जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही आसान किस्म का कॉन्सेप्ट है। बरतानिया में ये उस वक्त होता है जब आपके तकरीबन तमाम कर्जों को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि आप अब उन्हें अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये अदालत का एक हुक्म है जो बरतानिया में आमतौर पर 1 साल तक रहता है, जिसके बाद आपको दिवालियापन से फारिग कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप फिर से एक नया आगाज कर सकते हैं। कुछ लोग आमतौर पर खुद दिवालिया होने का इंतखाब करते हैं जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता, और अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज है तो दिवालियापन इसको हल करने का एक आसान और बेहतर तरीका भी हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ उसी सूरत में दिवालिया करार दिया जाएगा जब आपके पास मौजूद चीजों की कदर और कीमत आपके कर्ज से कम हो।